Hello, morning my student. Next day, yesterday, I have taught you about the story of this chapter, second chapter, Rama and Lakshman in the forest. But today, I am going to explain you the exercise which you have given in your book. See here. Let us ready. Choose the correct option. Think it is the according to the story. I can explain the meaning of this sentence also. First question. Question A1. What did Dasarath promise विश्वामित्र? विश्वामित्र से राजा दशरथ ने क्या वादा किया? राम would kill the demons, Lakshman would kill the demons, Dasarath would do whatever Vishwamitra asked him to do. क्या प्रॉमिस किया था? किया था कि दशरथ वुड डू व्हाट एवर विश्वामित्र आस्क्ड हिम टू डू. जो भी विश्वामित्र मुनि राजा दशरथ से मांगेंगे, कहेंगे, वे उनकी पूर्ति करेंगे. आंसर नंबर सी. इट इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डिड विश्वामित्रा वांट फ्रॉम दशरथ? क्या चाहते थे दशरथ से? ही वांटेड राम. क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. विश्वामित्रा वाज नॉन फॉर हिज पेशेंस, एंगर, ब्यूटी. क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर. व्हाई वाज ताड़का डिस्टरप्टिंग द जग? She wanted Vishwamitra to leave the forest. She wanted to punish Vishwamitra for his action. She wanted to kill Ram. The Talka disrupting the jug because she wanted to Vishwamitra to leave the forest. Talka, fill in the blank. Attacked Lakshman before Rama. Broken the bow into two. Gained strength at nightfall. क्वेश्चन नंबर सी. रात को उसकी ताकत काफ़ी बढ़ जाती थी. स्टेट इफ दीज सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स. ये सब सेंटेंस को देखिए, ट्रू है कि फॉल्स है. दशरथ केप्ट हिज प्रॉमिस टू विश्वामित्रा. ये सब आप बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा. Answer in brief. See here. Why did Vishwamitra lose his temper? अपना टेम्पर को अपना टेम्पर क्यों खो दिए? वो क्रोधित क्यों हो गए? संक्षेप में लिखिए. Why did Rama learn? What did Rama learn during the first night at the सरजू river? सरजू नदी के किनारे पहला दिन राम ने क्या शिक्षा ली? Who noticed the lack of people in the forest? फॉरेस्ट में लोगों का अभाव को पहले किसने देखा? What did the name of the forest in which विश्वामित्रा lived? उस फॉरेस्ट जिसमें विश्वामित्र रहते थे जंगल में, उस जंगल का नाम लिखना है. How did Ram issued a challenge to ताड़का? राम ने ताड़का को किस प्रकार चुनौती दिया? डिटेल क्वेश्चन देखिए. आंसर इन डिटेल्स. व्हाई डिड विश्वामित्र अप्रोच दशरथ? विश्वामित्र दशरथ के पास क्यों आए? हाउ डिड वशिष्ठ प्रोटेक्ट दशरथ? व्हाट सॉल्यूशन डिड ही गिव? वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को कैसे रक्षा की विश्वामित्र के श्राप से, और क्या सॉल्यूशन उन्होंने निकाला? वाई डिड द पीपुल लीव द फॉरेस्ट? जंगल के लोग क्यों छोड़कर भाग गए थे? वाई डिड द एनिमल पैनिक
एनिमल ज़्यादा आक्रांत क्यों थे, भय क्यों था उनको? व्हाट डिड ताड़का डू ऑन हियरिंग द नॉइज? जब बलराम ने धनुष का वांग किया तो ताड़का इस आवाज़ को सुनकर वह क्या की? See the grammar portion. Let us recall subject and predicate. Let us recall the adjective and adverb done in the previous classes. अब प्रीवियस क्लास में आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब को जो पढ़ा है या खास किया है या पढ़ा है उसको जरा जल्दी से अपने दिमाग में लाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रामर में, अंडरलाइन द एरर्स इन दी सेंटेंसेज एंड करेक्ट देम। इस सेंटेंस में कुछ गलतियां दिया हुआ है, उसको गलती को सुधार करके सही कीजिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब में सैमसंग इज द मोर पॉपुलर ब्रांड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। मोर यहाँ पर इरर है, मोर नहीं होगा। सैमसंग इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर एडजेक्टिव मोर के जगह पर मोस्ट लगेगा, क्योंकि यह सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। मोर कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। आप शायद उम्मीद करते हैं कि इस पर आप बना लेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप पढ़े हैं और इसके आधार पर बना लेंगे। मैं अब नहीं आगे बताऊंगा और ये होमवर्क में भी आपको हम देंगे, वर्कशीट में मांगूंगा आपसे बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ईच सेंटेंस विथ द एडवर्ब। एडवर्ब की सहायता से ये सेंटेंस को पूरा कीजिए। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम से, फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम देना है। आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मैं प्रायः पहले ही खत्म कर चुका था। बट आई एम नॉट डन। ए स्टिल एट ए बुक। इसमें क्या बनाया है? आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट आई एम नॉट डन एट। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आपको भरना है एडवर्ब ऑफ टाइम। देयर डैश अराइव 10 मिनट्स एगो, जस्ट एट स्टिल। इसमें क्या होगा तो आप भरिए, तीनों में से चुनकर। Let us understand what adjective phrase and adverb phrases are. See here, an adjective phrase is a group of words that act as an adjective. Adjective phrase उसे कहते हैं जो adjective का कार्य करता है। It tells us something about a noun. It is modified. यह जिस noun को या modify करता है उसके बारे में adjective phrase बताता है। The principal word is an adjective phrase will be adjective. अगर प्रिंसिपल वर्ड जो है एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो उसको एडजेक्टिव माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द एक्सट्रीमली टायर्ड लायन वाज स्लीपिंग। यहाँ पर एक्सट्रीमली टायर्ड एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज कार्य कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। इसका देखिए, लायन था, कैसा लायन था? एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत अत्यंत थका हुआ लायन सोया हुआ था। तो अत्यंत थका हुआ, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज।
In the above example, the phrase the extremely tired act as an adjective. It modifies the noun lion. In the phrase extremely tired, principal word, a tired is an adjective. यह प्रिंसिपल वर्ड के पहले आता है, इसलिए इसको एक्सट्रीमली जो है सो फ्रेज हुआ, टायर्ड हुआ सो प्रिंसिपल वर्ड हुआ, और दोनों मिलने के बाद में क्या हुआ, एडजेक्टिव की तरह काम किया, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज कराया। और एग्जांपल देखिए, द ब्यूटीफुली कार्व्ड टेम्पल्स आर एग्जांपल ऑफ एंशिएंट आर्ट। ब्यूटीफुली कार्व्ड टेम्पल, कार्व्ड इज ए वर्ड बट ब्यूटीफुली इज ए फ्रेज। सुंदर से नक्काशी किया हुआ मंदिर प्राचीन कलाओं का एग्जाम्पल है। दीज आर अनबिलीवली एक्सपेंसिव पैंट्स, अनबिलीवली जिसको विश्वास नहीं किया जा सके, एक्सपेंसिव वर्ड महंगा। तो सुनीता वाज फेयरली बोर्ड विथ कंप्यूटर गेम। तो फेयरली क्या हो गया, फ्रेज, बोर्ड विथ एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी यूज बिफोर ए नाउन, इट इज मॉडिफाइड लाइक इन द फर्स्ट टू एग्जाम्पल, एंड आफ्टर द नाउन इज मॉडिफाइड द लाइक लास्ट एग्जाम्पल। कंप्यूटर, he will work quietly. Here the adverb, he will work quietly. Quietly is adverb saying something about the work. वर्क किया, कैसा, तेजी से किया। he work in silence, silence is adverb, वह काम किया, शांत से किया, शांतिपूर्वक। he spoke politely, बोला, कैसा बोला, politely बोला, adverb है। polite manner, adverb phrase है। politely adverb है, in a polite manner adverb phrase है। In the example above, all the adverbs tell us how the person will work. They are all adverb of manner. Adverb of time, when, जब समय का बोध होता है तो adverb of time करते हैं। जैसे I will do it in a week. In a week, मैं एक सप्ताह में करूँगा, टाइम है। When will do it, when लगाइए verb में, क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर आएगा a week. A week is adverb, इसलिए यह adverb हुआ। Once upon a time there was a rich man. Once upon a time there was a rich man. यहाँ पर adverb phrase हो गया। He stayed there till noon. दोपहर तक क्या रुकेगा, till noon। अच्छा, एडवर्बल प्लेस, वेयर क्वेश्चन लगाइए। मधु हाउस इज स्लाइटली क्लोज टू द रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही मधु का हाउस है, यह प्लेस का बताता है। द लायन स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पहाड़ के ऊपर लायन खड़ा था। कहाँ खड़ा था, पहाड़ के ऊपर। सम एडवर्ब्स एंड देयर एडवर्ब फ्रेजेज, सी हियर। Bravely, adverb, in a brave manner. Beautifully, in a beautifully manner. या way, style, adverb phrase है। Formally, in former times. Once upon a time, adverb phrase है। Formally adverb, recently, just now, और at a recent date, adverb phrase हुआ। soon, before, very long, यानी बहुत देर के पहले ही एडवर्ब फ्रेज हुआ। बिफोर वेरी लॉन्ग मैंने जल्दी। हेयर, ऑन दिस स्पॉट, एडवर्ब फ्रेज। हेयर का होगा, हेयर इज एडवर्ब। एडवर्बल फ्रेज क्या होगा, ऑन दिस स्पॉट। एवरीवेयर, इन ऑल एस्पेक्ट, इन ऑल प्लेसेज, एडवर्ब फ्रेज है। नाउ, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, अभी अभी। इसको याद कर लीजिएगा, जितना जो भी बोले एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अब कहता है कि रिप्लेस द एडजेक्टिव्स इन बोल्ड लेटर्स
with adjective phrase in the same meaning. अब देखिए, द ब्लू आइड गर्ल इज माई कजन. ये ब्लू आइड गर्ल, ब्लू आइड हो गया एडजेक्टिव फ्रेज है. रीड द एडजेक्टिव इन बोल्ड लेटर्स विथ एडजेक्टिव फ्रेजेज ऑफ द सेम मीनिंग. अब एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको एडजेक्टिव के रूप में आपको बताना है. द ब्लू आइड गर्ल इज माई कजन. My cousin has blue eyed. No. Blue eyed girls is my cousin. That girl is cousin. Her eye is blue. ये हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. She wears a silken dress. She wears a dress which is made of silk. यहाँ पर एडजेक्टिव को कर दीजिए. Replace the adverbs in bold with adverb phrases of the same meaning. Replace the adverbs with adverb phrases. कहता है कि एडवर्ब को रिप्लेस कीजिए एडवर्ब फ्रेज बैठाकर. हर फादर लिव्स अब्रॉड. हर फादर लिव्स इन फॉरेन. So this chapter also finished. So many thanks.